हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों अगर बात करें हम, तो पिछले कुछ समय में जो पीएसयू स्टॉक्स हैं काफ़ी चर्चा में रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने रिटर्न निकाल के दिया हुआ है। अभी भी कुछ लोग जैसे कि प्लान कर रहे हैं कि हमें जितने भी पीएसयू स्टॉक्स हैं उनके अंदर एंट्री बनानी चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि एंट्री बनानी है तो किस लेवल पे कैसे हम बना सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे कोई भी हम इंडिकेटर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं ऐसे ज़्यादा टेक्निकल। तो सिंपली हम देखते हैं, प्राइस एक्शन और ट्रेंड पे देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हमको जिससे बेनिफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, या हम शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग कॉल के लिए कहाँ से एंट्री बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, ये है हमारा एन लिमिटेड का चार्ट। और एन की अगर बात करते हैं आप, तो यहाँ पे वन डे का हमने कैंडल लिया हुआ है। ठीक है, वन डे कैंडल से अगर आप देखेंगे जो हाई गया है, हाई इसका 115 रुपये गया है और उसके बाद अब ये नीचे गिरना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद इसने यहाँ पे जो है सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गया और यहीं से फिर दोबारा से सपोर्ट लेके ये फिर चलता हुआ दिख रहा है। अभी की बात करें तो 87 के आसपास का इसका प्राइस है, 8790, यानी कि ऑलमोस्ट अगर कह सकते हैं आप 88 के आसपास चल रहा है। तो 88 के आसपास अभी इसका प्राइस है। अब यहाँ से ये कहाँ जा सकता है, तो दोस्तों अभी हम कुछ लेवल्स हम मार्क करते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये आगे कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक एरिया बनाते हैं। ये देखिए, ये वाला जो हमारा इसका है सपोर्ट, ये हमारा पहला सपोर्ट एरिया है। अगर ये यहाँ पे, यहाँ आने के बाद अगर यहाँ से रिवर्स होता है, अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो ये अपसाइड जाते हुए दिख जाएगा। अदरवाइज़ ये इसको ब्रेक करता है तो इसके नीचे और भी लेवल खुल जाएंगे और फिर उसके बाद ये और नीचे यहाँ पे आएगा। वो जो लेवल होगा वो देखते हैं हम, वो फिर आपको यहाँ पे ये वाला लेवल दिखेगा, इस तरीके से यहाँ पे। और अगर ये भी ब्रेक होता है तब ये और भी नीचे आता हुआ नज़र आएगा। वो जो होगा उसको भी मार्क कर लेते हैं। फिर ये वाला लेवल जो है यहाँ पे आपको ये देखेगा आते हुए। तो ये हमारे लेवल्स हैं जो हमने बनाए, मार्क किए हैं। इस लेवल के आसपास हमको इस तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर अभी जैसे नीचे आ रहा है तो नीचे आते हुए अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है, यहाँ पे कोई भी कैंडल पॉजिटिव हमें ऐसे ही देता है, मान लीजिए हैमर बनता है या कोई भी इस तरीके से मारूबुजू एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, तो हम यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ से एंट्री प्लान करके हम आगे की तरफ मूव ले सकते हैं। तो प्योरली जो है वीडियो हम एजुकेशन पर्पस से बनाते हैं ताकि आप सीखते रहें और सीख के इन सब चीज़ों को यूज़ करें। तो अगर आप यहाँ पे सीखते हैं तो यहाँ से सीख के आप हर चार्ट पे ये एनालिसिस इस तरीके से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो फिर आपको आराम से 5 से 10% 15% तक का प्रॉफिट आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें अगर बने रहते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ से भी अगर ये ब्रेक होता है तो ये 80 से अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर ये आपको 68 के आसपास के अराउंड मिलेगा। 68 से 65 के बीच का इसका जो है सपोर्ट रहेगा। यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो और भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने में मिल सकता है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर जो इसका लेवल बन के आता है वो 57 के आसपास, 57 58 के लेवल पे ये देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को देख के आप प्लान कीजिए और प्लान करके अपने लिए ट्रेड लीजिए। और अगर आप नए हैं और अकाउंट आपका नहीं है ओपन, आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल में। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कीजिए और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको जो है मिलती रहें। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे सपोर्ट की बात कर ली, अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो जो सबसे पहला टारगेट होगा वो टारगेट की हम बात करते हैं। जो हमारा यहाँ से बाउंस बैक होने के बाद ये हमारा जो है फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसको हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा और ये अगर ब्रेक होता है जो दूसरा टारगेट है 100 पहला हो गया हमारा, और जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 115, जो कि ऊपर का लेवल ये जहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ है, ये लेवल जो है हमारा निकल के आएगा। ये हमारे लेवल्स होंगे।
इसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए जो बाइंग करते हैं, तो लॉन्ग टर्म तो वो लंबे समय के लिए 2 साल 3 साल के लिए अगर रखते हैं तो वो चीज़ इन्वेस्टमेंट में आपका समय के हिसाब से बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, और वह कंपनी जिस हिसाब से प्रॉफिट करती है, जिस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस करती है, उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा यहाँ पे, अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है, अगर नीचे से होगा तो फिर पहला टारगेट जो है, जो सपोर्ट वाला एरिया है, यही हो जाएगा, और इसके बाद फिर दूसरा तीसरा इस तरीके से ऊपर चलते जाएंगे। तो इसी तरीके से सीखते रहिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते रहिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते रहिए। थैंक यू।